अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और केमिस्ट्री के साथ तुम्हारी केमिस्ट्री फिट नहीं बैठ रही है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर साशा और आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने केमिस्ट्री को किस तरह से अप्रोच किया। केमिस्ट्री को समझने के लिए और केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने किस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया, किस तरह से मैंने केमिस्ट्री को अपनी नीट पेपर में क्रैक किया। केमिस्ट्री में 3 पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड इज़ इनऑर्गेनिक एंड थर्ड इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों ही पोर्शंस को अटेम्प्ट करने का, अप्रोच करने का तरीका अलग अलग है। सो वन बाय वन हम इन तीनों को अप्रोच करने का तरीका समझते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ एग्जैक्टली लाइक फिज़िक्स, और फिज़िक्स को कैसे अप्रोच करना है उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसे जाकर देख लोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री सॉर्टेड है। सेम चीज़ करनी है, सेम स्ट्रैटेजी को अपनाना है और फिजिकल केमिस्ट्री सॉर्ट हो जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉर्मूलाज होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, और फिजिक्स में भी सेम चीज़ें होती हैं, फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स। तो अगर तुमने फिजिक्स को समझ लिया तो तुम फिजिकल केमिस्ट्री को भी आराम से समझ लोगे और उसके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। सेकेंड हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ मोर और लेस लाइक बायोलॉजी। जिस तरह से बायोलॉजी को अप्रोच करना है, बिल्कुल उसी तरह से हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी अप्रोच करना है। बायोलॉजी में भी मेमोराइज करने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की है, लेकिन इन दी एंड उसे मेमोराइज ही करना है। और बायोलॉजी में भी हमें सेम ही करना पड़ता है, हमें मेमोराइज करना पड़ता है। तो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमें कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, कुछ नेमोनिक्स बताए थे, एंड आई एम श्योर कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आपको नेमोनिक्स और ट्रिक्स बताए होंगे। बस उन्हें यूज़ करते हुए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच करना है और हाँ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेम जो मैंने बायोलॉजी वाले वीडियो पे बताया था कि बायोलॉजी को कैसे अप्रोच करना है, सेम चीज़ करनी है यहाँ पर भी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी उसी तरीके से अप्रोच करना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना है, अपने नोट्स को पढ़ना है और रिवाइज करते वक्त रिवर्स रिवीजन टेक्निक को यूज़ करना है। नाउ लेट्स कम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच करने का तरीका इज समवॉट अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच करने के तरीका। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट। किसी और पोर्शन की एनसीईआरटी पढ़ो ना पढ़ो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वहाँ की जो लाइंस है ना, उसको डायरेक्ट उठाकर आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पे जंप मत करना, बिकॉज कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले कोचिंग में पढ़ना, वो आपको सिंप्लीफाई वे में आपकी केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। उसके बाद जब उसे पढ़ लो, उसकी नोट्स रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लो, एक बार क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लो, उसके बाद फिर एनसीईआरटी को पढ़ना। मतलब सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, नोट्स को रिवाइज करना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड देन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है, बोथ 11th और 12th वाली। 12th में तो बुक 2 जो है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ऑलमोस्ट, तो उसे पूरी तरीके से पढ़ना है, एक एक चैप्टर, एक एक लाइन, और साथ में जो बॉक्सेस बने होते हैं ना एनसीईआरटी में, उन बॉक्सेस को स्पेशली देख लेना। वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, मतलब वो कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्ट उठा के वो क्वेश्चन दे देंगे या उसका एक पोर्शन दे देंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नाउ आफ्टर दिस लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन किस तरह से करना है, फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन वैसे ही करना है जिस तरह से हम फिजिक्स को रिवाइज करते हैं। इनऑर्गेनिक का सेम जिस तरह से हम बायोलॉजी को रिवाइज करते हैं, रिवर्स रिवीजन टेक्निक। एंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम रिवर्स टेक्निक से नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रेट रिवाइज करेंगे। दैट इज़ हम पहले नोट्स पढ़ेंगे, उन्हें रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिवीजन को स्किप कर दिया तो सब कुछ भूल जाओगे, फिर कुछ रिटेंशन नहीं रहेगा और फिर एग्ज़ाम में यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। सो मेक श्योर कि रिवाइज करो और प्रॉपरली रिवाइज करो। Today's video. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी then do consider subscribing to my channel for more related content. राधे राधे।